नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। और आज की बेहद खास वीडियो में तो आप भी टैक्स रिफंड के इंतजार में लंबे समय तक बैठे हैं पर अभी तक रिफंड नहीं आया, तो 8 कारण आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिस वजह से रिफंड नहीं आ रहा। और आज 20 जनवरी हो गई है, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं, जो कि इतना टाइम बीत चुका है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अपने रिफंड को जून और जुलाई में फाइल कर दिया था। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस भेजे, मैसेजेस भेजे। तो काफी टैक्स पेयर्स ने अपनी आईटीआर को रिवाइज किया और जिन्होंने जेन्युइन रिफंड क्लेम किया ना, उनकी भी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चेयरमैन ने बोला था कि हम 31 दिसंबर तक आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग करेंगे, तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और जो डाटा प्रोसेस हो रहा था स्टार्टिंग में सही था, 10 दिन तक काफी सही था, पर अब देखा जाए तो दिन ब दिन वो डाटा भी नीचे जा रहा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। सेकंड थिंग, 8 कारण जिसकी वजह से रिफंड नहीं आ रहा है और जिस टैक्स पेयर्स का रिफंड अटका है वो उसको कैसे लाए। तो पहला कारण ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईटीआर फाइल करते ही 2-3 दिन में रिफंड आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि रिफंड अटकने लगे हैं। तो पहले जैसे कि आपको पता था कि आईटीआर फाइल करते ही 2-3 दिन में रिफंड आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि रिफंड अटकने लगे हैं। और अगर रिफंड आपका अटका है तो आपको कैसे लाना। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला कारण है कि एक ऑटोमेटेड स्क्रूटनी सिस्टम लाया गया है। तो ये ऑटोमेटेड जो स्क्रूटनी होती है ये वहां होती है जहां किसी ने बहुत ज्यादा डिडक्शन ली हुई है या किसी का बहुत बड़ा रिफंड है। तो सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ है कि उस केस को ऑटोमेटेड स्क्रूटनी के लिए उठा लिया जाता है, तो फिर उस केस की स्क्रूटनी होती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्क्रूटनी में आपका केस चला गया तो ऑब्वियस है वहां पे आपके जो रिफंड में डिले हो जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, जैसे कि आपने टीडीएस क्लेम किया और वो 26 AS में नहीं दिख रहा, मतलब कि मिसमैच है, या फिर आपने जो टीडीएस के लिए क्लेम कर दी अमाउंट वो उन्हें दिख ही नहीं रही है 26 AS में, तो उसे रिकंसाइल करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से डिले होता है। ओके, और अगला जो कारण है ना, ये बहुत ही बड़ा कारण है जो कि टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज कर देता है कि आपकी कोई पिछली डिमांड है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और अब आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जो आपकी पिछली डिमांड खड़ी थी उसको आपके इस वाली मतलब कि आईटीआर के रिफंड के साथ उस अमाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया, मतलब बराबर कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आईटीआर का रिफंड नहीं देने का। और अगर यहाँ पे चौथा रीजन देखिए, फोर्थ रीजन, जैसे कि नर्स कैंपेन, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है या फिर फॉरेन में कोई आपका एसेट है, तो नर्स कैंपेन में कोई आपका केस है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो फिर उस वजह से भी यहाँ पे डिले होगा नर्ज कैंपेन के द्वारा। तो इस चीज में भी आपका जो रिफंड है यहाँ पे डिले हो सकता है। वहीं पे हम देख लेते हैं फिफ्थ रीजन क्या है, कि अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया अपने रिटर्न को और वो पेंडिंग है, फिर आपका रिफंड यहाँ प्रोसेस नहीं होगा, वो आगे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपने आईटीआर पोर्टल पे जाना है और वहां पे लॉग इन करनी है अपनी आईडी, और आपने देखना है कि आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाइड हो भी रखी है कि नहीं हो रखी। अगर नहीं हो रखी ई वेरीफाई तो उसको जल्द से जल्द ई वेरीफाई करो, अपना टैक्स का रिफंड अपने अकाउंट में लेकर आओ। और अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वो यहाँ पे बहुत बार एक्यूरेट नहीं होती है, मतलब कि आप चेक नहीं करते हो आपकी जो बैंक की डिटेल है वो मिसमैच है, या आपके बहुत सारे बैंक है, आपने किसी भी बैंक का उठा के यहाँ पे जो है वो अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, और जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का यहाँ पे मैसेज आया कि 4 बजे आ गया, इनका आईटीआर 1 था, 29,000 रिफंड था, तो 250 रुपए इंटरेस्ट दिया और इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअल में जो अभी छोटी अमाउंट है वो वाला रिफंड आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कमेंट कर रखा है कि भाई मेरा फाइनली रिफंड आ गया, इनका 54,180 था, 49,220 आया, गेमिंग का कट कर दिया, कुछ होगा इनका, मतलब यहाँ पे कुछ डिडक्शन वगैरह होगी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ मतलब की काट के दिया है, जो कि अमाउंट 50,000 के आसपास। तो यहाँ पर ट्विटर पे देख लेते क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्विटर पर देख रही हूँ अभी भी बहुत लोगों के जो रिफंड है वो उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। यहाँ पे कोई श्रीधर है, वो कह रहे हैं मोस्ट डिस्कस्टिंग डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स इंडिया, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं इनका जो रिफंड है अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर एक और है, इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि डिले हो रहा है आईटीआर रिफंड में, अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आया है। और यहाँ पे एक शुभम सिंह है, वो कह रहे हैं मेरा आईटीआर रिफंड जो है ना 7 महीने से पेंडिंग है। तो अभी भी बहुत लोग हैं जिनको की आईटीआर का रिफंड इनके अकाउंट में नहीं आया। बहुत लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे टैग करे इनकम टैक्स इंडिया को, निर्मला सीतारमन जी को। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी भी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं, जो अमाउंट है वो 50,000 मतलब 1 लाख से नीचे तक का आ रहा है लोगों का। तो देखते हैं कल क्या प्रोसेस करता है। आज तो मंडे था, वर्किंग डे था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2,11,000 के आसपास जो डाटा यहाँ पे प्रोसेस किया है। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू।